जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। सभी डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट के 50% पेपर अगर सॉल्व करना है तो उसको बहुविकल्पीय प्रश्नों को सभी को सही करना आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा MTCR में सी का क्या नाम है। देखिए सी का क्या क्या मतलब है। तो सी का मतलब है यहाँ पे करेक्टर। इसका डी ऑप्शन सही है हमारा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसके कमांड लैंग्वेज क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब की, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब की जो कमांड लैंग्वेज है वो है हमारी HTML, जो यहाँ पर गलत दे रखी है। ठीक है, तो यह है HTML। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, वो आपस में हमारे सर्वर से, पीसी से, नेटवर्क से या इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारे सर्वर से कनेक्ट किए जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है हमारा सूचना के घटक क्या क्या हैं। देखिए सूचना के घटक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, संप्रेषण या उपरोक्त सभी। तो हमारे हैं यहाँ पे उपरोक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर 3 से, यानी कि विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। हमारा मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है 3 दोनों। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। देखिए इंटरनेट के लिए होता है, ईमेल में होता है, ई कॉम में होता है या उपरोक्त सभी में होता है। तो इसका आंसर हमारा उपरोक्त सभी में होगा, 4th आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। वेब पेज की भाषा होती है। देखिए वेब पेज की भाषा अभी पीछे भी बताया था हमने, वो होती है हमारी HTML। आते हैं अगले प्रश्न पर। स्पैम शब्द संबंधित है। देखिए स्पैम शब्द बेसिकली हमारा कंप्यूटर से संबंधित है, और कंप्यूटर में भी हमारा ईमेल और जीमेल में हमारा एक ऑप्शन आता है स्पैम का, वहाँ से रिलेटिव है। आते हैं अगले प्रश्न पर। www का अर्थ है। देखिए किसी भी वेबसाइट को जब हम सर्च करते हैं तो उससे पहले www लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। 4th आंसर नंबर 4th, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो इसके आविष्कारक हमारे माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेट है हमारा। देखिए इंटरनेट क्या है हमारा, लैन है, वैन है, मैन है या फिर सभी है। तो हमारा इंटरनेट एक हमारा क्या है, लैन है, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा CAL, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है हमारा कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। देखिए इंटरनेट से कोई भी सूचना हमें प्राप्त करनी है तो उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि क्या कहलाएगा हमारा, डाउनलोडिंग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा नेट स्केप
नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर। तो ये क्या होता है, देखिए नेट स्केप नेविगेटर जो होता है हमारा एक वेब ब्राउज़र होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा 16 कह रहा है वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास केवल मॉडेम होना चाहिए या ब्राउज़र होना चाहिए, डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, है हाइपर टेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आउटलुक एक्सप्रेस है। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है हमारा क्या है, देखिए ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है। तो हमारा क्या है, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, आउटलुक हैं, आउटलुक एक्सप्रेस। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है शिक्षक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है। देखिए शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम हमारा क्या है, ज्ञान दर्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान दर्शन। आते हैं अगले प्रश्न पर। ICT, तो ICT का क्या मतलब है, इसकी पूरी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो ICT का मतलब है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है हमारा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है CD रोम का पूरा नाम बताइए। देखिए CD रोम जो है हमारा, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। सी से होता है हमारा, सी से हो गया हमारा कॉम्पैक्ट, डी से हो गया डिस्क, आर से हो गया रीड, ओ से हो गया ओनली, एम से हो गया मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत हो सकती है। देखिए इंटरनेट पे जो लाइव बातचीत हो सकती है हमारी, कैसे हो सकती है, देखिए इंटरफेस के द्वारा हो सकती है, वेबसाइट के द्वारा हो सकती है, या फिर गोफर के, या फिर चैटिंग के। देखिए आज के दौर में सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, सभी को पता है हमारी लाइव जो हो सकती है वो चैटिंग के द्वारा हो सकती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। देखिए संचार की प्रक्रिया में मूल जो तत्व है वो हमारा वो क्या है, सूचना, स्रोत, या फिर प्रसारण एवं प्राप्ति। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है संचार की बाधाएं हैं। देखिए संचार है हमारा, संचार में कुछ बाधाएं भी आती हैं। क्या क्या आती हैं, हमारी भौतिक बाधाएं आती हैं, व्यक्तिगत सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं आती हैं, भाषा संबंधी आती हैं, या फिर हमारी ये सारी आती हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ये सारी ही बाधाएं हमें आती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा संवाद प्राप्त करता संवाद का अर्थ लगाता है। देखिए क्या अर्थ लगाता है हमारा, ऑप्शन नंबर देखिए अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी के आधार पर। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं, देखिए इसके हमारे संसाधन एवं समन्वय में सहायक होता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऊपर के दोनों आंसर होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उपग्रह जो होते हैं हमारे, उपग्रहों का दूरस्थ शिक्षा में होता है, या फिर हमारा प्राथमिक शिक्षा में होता है, या फिर परस्पर शिक्षा में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, यानी कि दूरस्थ शिक्षा में हमारा उपग्रहों का यूज होता है, यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह रखे जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। ये आता है उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। देखिए उपग्रह जो होते हैं इनके द्वारा हमारे क्या क्या संचालित किए जाते हैं, वीडियो,
वीडियो जो होती है हमारी दूरदर्शन होता है और इंटरनेट इसी से चलाया जाता है। यहाँ पे सारे सेटअप इसके सैटेलाइट वगैरह रखे जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, फोर्थ आंसर। अगला है हमारा ई कॉमर्स है। देखिए ई कॉमर्स हमारा क्या है। ई कॉमर्स हमारा अंतर्राष्ट्रीय मॉल की खरीदारी एवं बिक्री है। इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय है। यह आता है स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय है। कंप्यूटर से संबंधित उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। यह है हमारा इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय है हमारा ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए सूचना हमारी एक जगह से दूसरी जगह हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, तो वो जो जाती है हमारी संचार के माध्यम से, उसको संचार कहते हैं, दूर संचार जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति के साथ संभव है। देखिए सूचना का प्रसारण जो है किसकी प्राप्ति के साथ जो है हमारा संभव है। तो ये है आंसर हमारा फोर्थ, यानी कि सिंपलेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या फिर फुल डुप्लेक्स है। तो यानी कि सभी हैं इसमें। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रसार भारती का गठन कब हुआ। देखिए प्रसार भारती का जो गठन हुआ हमारा वो हुआ 23 नवंबर सन 1997, 1997, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। एडुसेट का पूरा नाम क्या है। देखिए एडुसेट जो है हमारा एजुकेशन से रिलेटिव होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, यानी कि इसका जो नाम होगा वो हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट। ये हमारा एडुसेट कहलाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि दोनों, शिक्षा के लिए, शिक्षा कार्य में या फिर अधिगम कार्य में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। देखिए ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारी ऑप्शन नंबर सहायक है सभी चीज़ों में, यानी कि अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठ पोषण में, यानी कि सभी में हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। देखिए शिक्षण अधिगम में हम कंप्यूटर की भूमिका हमारी सभी में होती है, शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, और ये आता है परीक्षा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। देखिए शिक्षा में कंप्यूटर के बहुत सारे कार्य होते हैं। तथ्य स्मृति अर्थात संग्रह करना होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना होता है, तथ्य प्रक्रियाकरण होता है, सूचना प्रस्तुतिकरण होता है, और ये ऑल सभी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्मार्ट कक्षाओं के लाभ बताइए। देखिए स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या क्या होते हैं। रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव है। अगला आता है विद्यालय हलचल में छुटकारा है। अगला है यौन रोग गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा है। ये हमारा स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है इन चीज़ों का। आते हैं अगले प्रश्न पर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है। देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी जो है इसके क्या क्या साधन हैं। तो हमारा है टेलीविज़न है, वीडियो टेक्स्ट है, उपग्रह हैं। ये हमारे सभी क्या हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के तकनीकी के साधन है, माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगले आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय परिवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। देखिए क्या है इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रेडियो संचार का कैसा साधन है। रेडियो संचार का देखिए दृश्य साधन तो नहीं है, यानी कि हमारा रेडियो संचार का हमारा
दृश्य साधन और श्रव्य साधन यानी कि दोनों हैं, रेडियो संचार यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। तो ये देखिए इसकी क्या उपयोगिता है हमारी, ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर, यानी कि परीक्षाओं के मूल्यांकन में भी है, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी है और अभिलेखीकरण में भी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। कौन दृश्य उपभाग नहीं है, देखिए कौन सा दृश्य उपभाग नहीं है। देखिए जो हमारा रेडियो है ये हमारा केवल श्रव्य है, यानी कि सुनने के लिए है, सिर्फ देखने के लिए नहीं है। तो ये हमारा हुआ, इसने पूछा है दृश्य वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो ओवरहेड प्रोजेक्ट उपयोग है, उपयोगी है। देखिए ओवरहेड जो प्रोजेक्ट है हमारा वो उपयोगी है हमारा सभी में, किस किस में है, देखिए सभी में, यानी कि संपूर्ण कक्षाओं को नियंत्रित करने में है। यह दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आते हैं अगले प्रश्न पर। डेटा माइनिंग का क्या अर्थ है, देखिए डेटा माइनिंग क्या होता है। तो डेटा माइनिंग जो होता है हमारा आंकड़ों का खनन होता है, यानी कि आंकड़ों को प्राप्त करना, गणना करना होता है खनन, ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं अगले प्रश्न पर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं, देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो डिवाइस होती हैं वो हमारी 8 प्रकार की होती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है, देखिए सबसे ऊंचा जो टावर है दूरदर्शन का हमारा वो है हमारा दिल्ली में, कहाँ पे है, दिल्ली में, वह। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 48 प्रश्न कह रहा है हमारा डीवीडी का विस्तृत रूप है। देखिए डीवीडी का विस्तृत रूप जो है क्या है हमारा, डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र है, देखिए इंटरनेट का अनुप्रयोग का जो क्षेत्र है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोरंजन भी है, सामाजिक नेटवर्किंग भी है और शिक्षा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न में। दूरदर्शन के प्रकार हैं, देखिए दूरदर्शन के प्रकार हैं हमारे, दूरदर्शन के प्रकार हैं सभी, यानी कि शैक्षिक दूरदर्शन, ये था शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन। आते हैं अगले प्रश्न पर। आता है शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ क्या हैं, देखिए शैक्षिक दूरदर्शन के जो लाभ हैं हमारे वो हैं उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, देखिए शैक्षिक दूरदर्शन को हम संक्षेप में कहते हैं ETB, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या कहते हैं हम, ETB। अगला प्रश्न हमारा भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, देखिए भौतिक राशि जो होती हैं उसकी गणना में हमारे होते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में एनालॉग कंप्यूटर। आते हैं अगले प्रश्न पर। ICT का पूरा नाम क्या है, देखिए ICT का जो पूरा नाम है हमारा यह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में यह जालसाजी यानी कि धोखे किए जाते हैं, और धोखे किए जाते हैं, देखिए हमारे धोखे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आते हैं लुभाने, ऑफर से संबंधित आते हैं हमारे पास धोखे के लिए, क्रैकिंग किससे संबंधित आते हैं, हैकिंग से संबंधित आते हैं। तो ये हमारे सभी जो हैं धोखे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर। विकीपीडिया, देखिए विकीपीडिया क्या है, एक वेबसाइट है और यहाँ पे हमें क्या होता है सारी बुक्स, जो भी मटेरियल की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है तो हम विकीपीडिया से जाकर पढ़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो विकीपीडिया क्या है, हमारा एक माध्यम है और इसके माध्यम से एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट का बोध होता है। तो ये हमारी क्या है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है विकीपीडिया।
अगला प्रश्न है हमारा, संचार तंत्र के मुख्य अंग क्या हैं। देखिए संचार तंत्र जो है हमारा, संचार तंत्र के मुख्य अंग जो हैं वो हमारे उपरोक्त सभी हैं। माध्यम, रिसीवर या फिर प्रेषक, ये हमारे सभी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनसैट 2D, इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया। देखिए इनसैट 2D जो है इसको कब लॉन्च किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया, इसकी डेट है हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 जून 1997 को। अगला प्रश्न है हमारा, इनसैट 2E को कब प्रक्षेपित किया गया। देखिए इनसैट 2E को भी हमारा अप्रैल सन 1999 में किया गया। अगला आता है हमारा इनसैट 3A, इनसैट 3A को कब प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट 3A को हमारा फरवरी सन 2000 में प्रक्षेपित किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा एडुसैट जीसैट, इसको एडुसैट जीसैट 3 का भी कहा जाता है। इसको कब प्रक्षेपित किया गया। तो इसको प्रक्षेपित किया गया हमारा 20 सितंबर सन 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, एडुसैट का पूरा नाम बताइए। देखिए एडुसैट का जो पूरा नाम है हमारा, वो हमारा है एजुकेशनल सैटेलाइट। हमारी सैटेलाइट जो है एजुकेशनल, उनको हम एडुसैट कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनसैट 1C को कब प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट 1C को हमारा 21 जुलाई सन 1988 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया। तो इसको कब प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 1D को 12 जून सन 1990 को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट, अगला प्रश्न है हमारा, इनसैट 2A को कब प्रक्षेपित किया गया। देखिए इनसैट 2A को ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसमें भी 10 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 2B को ऑप्शन, इसको 2 बार प्रक्षेपित किया गया। इनसैट नहीं, इसको हाँ, इनसैट 2B को 23 जुलाई सन 1993 को प्रक्षेपित किया गया। सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, इनसैट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट 2C को हमारा 7 सितंबर 1995 को प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, टैप रिकॉर्डर के कितने प्रकार हैं। देखिए टैप रिकॉर्डर जो है हमारा, इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से। एक है टेबल मॉडल, एक है ये है पेट्रेबल मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई वो हमारी 15 अगस्त सन 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। देखिए टेलीविज़न को जो आविष्कार किया वो हमारा वेयर्ड ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन, वेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ। देखिए भारत में जो रंगीन टीवी आया, पहले सादा टीवी चलते थे, उसके बाद आया कलर टीवी। कलर टीवी का जो हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1982 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं कंप्यूटर के जनक। देखिए कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो के माध्यम से शिक्षण एवं सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए रेडियो के माध्यम से जो हमारी सूचना प्राप्त होती है वो हमारे 3 प्रकार से होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एजुसैट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए एडुसैट जो है हमारा, ये सबके अलग अलग वो होते हैं। ये हमारा प्रक्षेपित किया जाता है सतीश धवन श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इनको प्रक्षेपित किया जाता है। ये सैटेलाइट जो होते हैं इनको यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एडुसैट का जो भार होता है,
एडुसेट का भार है हमारा 1950 किलोग्राम, हमारा है 1950 किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। आते हैं अगले प्रश्न पर। GSLV, देखिए GSLV का क्या अर्थ होता है, ये इसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो GSLV का होता है हमारा जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देखिए GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, देखिए ये वह व्हीकल होते हैं, वो होते हैं जो हमारे सैटेलाइटों को अंतरिक्ष तक लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टैप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं। टैप रिकॉर्डर जो होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साइट का प्रयोग भारत में कब हुआ। देखिए साइट का जो प्रयोग हुआ भारत में, वो सबसे पहले 1975 में हुआ था। CPU, देखिए CPU जो है, CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का जो पूरा नाम है हमारा, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इसको कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है। देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जो जनक हैं वो हमारे हैं BF स्किनर। BF स्किनर हैं हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, BF स्किनर का। अगला प्रश्न है हमारा, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया। देखिए बाइनरी नंबर जो प्रणाली है वो हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेडी ए लवलेस ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेमुअल F.B. मोर्स और अल्फ्रेड को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ। देखिए उपग्रह जो है हमारा, इसका शिक्षा में प्रयोग सन 1975 से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, इनसैट का पूरा नाम क्या है। तो यह है इंडिया नेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, इनसैट का प्रयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1983 में। ईमेल का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता टॉम लिंगसन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है। देखिए फ्री ईमेल जो सेवा है, इसके जन्मदाता हैं हमारे साबिर भाटिया। अगला प्रश्न है हमारा, पासवर्ड का प्रयोग से यूज़र कर सकता है। देखिए पासवर्ड जो है हमारा किस लिए होता है, गोपनीयता के लिए होता है। तो हमारी गोपनीयता उससे बरकरार रहती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल जो होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल होता है हमारा, वो होता है डॉक्स में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है MS ऑफिस पैकेजेस का प्रोग्राम नहीं है। देखिए MS ऑफिस जो है ये हमारा, इसमें उसका जो प्रोग्राम है वो कौन सा नहीं है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड पैड जो है हमारा MS ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया। देखिए एप्पल जो है, एप्पल को सन 1981 में प्रक्षेपित किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया। देखिए आर्यभट्ट जो है, इसको सबसे पहले हमारा 19 अप्रैल सन 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर, इनसैट फर्स्ट ए को कब प्रक्षेपित किया गया। इनसैट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित
10 अप्रैल सन 1982 को किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको 30 अगस्त 1983 को प्रक्षेपित किया गया था। बैंक के एटीएम के उदाहरण हैं। देखिए बैंकों के जो एटीएम हैं इनके क्या क्या उदाहरण हैं। देखिए लैन, वैन, मैन या फिर सभी। तो इसका आंसर है हमारा वैन। ये हमारे बैंक के एटीएम के उदाहरण हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मॉनिटर का आधार नापा जाता है। देखिए मॉनिटर का जो आधार है वो हमारा बीकन की लंबाई से नापा जाता है। देखिए कोई भी हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसको मॉनिटर कहते हैं। तो इसको जो नापा जाता है पहले इसके विकर्णों को नापकर तब इसको मेजरमेंट किया जाता है। ये है हमारे दोनों विकर्ण। अगला प्रश्न है हमारा, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट जो परिकलन है इसके लिए हमारा एक्सेल किया जाता है। एक्सेल उपयोग, देखिए एक्सेल जो है इसमें ज़्यादातर हमारी सीटें ही बनती हैं। जितनी भी सीटें बनी होती हैं वो हमारी एक्सेल पर ही बनती हैं। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? देखिए MS एक्सेल के जो हमारी जो फाइल बनती है लास्ट में जब हम उसको सेव करते हैं तो वो लास्ट में क्या लगता है उस फाइल के आगे? तो उस फाइल के आगे हमारा लगता है .xlx। और ये जो डॉक्स लगता है हमारा ये लगता है MS वर्ड में। ये PPT जो लगता है हमारा पावर पॉइंट में लगता है। तो इसका आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। जी पावर पॉइंट हमारा एक प्रेजेंटेशन जो है उसका प्रोग्राम है जिस पर हमारी प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं, PPT जिसको बोलते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए इसमें कौन सा हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है MS वर्ड जो है ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए स्पीकर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर हमारा कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? देखिए एक निब्बल जो है हमारा वो 4 बिट को सृजित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है चैटिंग है। देखिए चैटिंग क्या है हमारा? चैटिंग जो है हमारा क्या है? नेटवर्क पर संदेश जो होते हैं हमारे उनको करता है। सॉरी गाइज, दूसरे फ़ोन पर एक मिस कॉल आ गई थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न इसका हमारा 10110 का इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फ्री ईमेल सेवा के जनक कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? तो फ्री ईमेल जो सेवा है इसके जन्मदाता हैं हमारे साबिर भाटिया, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक्सेल एक प्रोग्राम है। देखिए एक्सेल एक प्रोग्राम है हमारा स्प्रेडशीट वाला। स्प्रेडशीट का एक स्प्रेडशीट इस पर बनती है हमारा, ये हमारा एक प्रोग्राम है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द हैं। इंटरनेट पर जो हमारे लिखे जाने वाले अपशब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इनको फ्लेम कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज की सीरीज हमारी कंप्यूटर DLED 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। देखिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये सेशन अगर पसंद आया हो आपको, और आशा है आपको सेशन पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।